जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम माघ महीने की कथा का रसपान करेंगे। स्कंद पुराण के रेखाखंड में माघ स्नान की कथा के उल्लेख में बताया गया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में ही लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघ महीने में उसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष माह की दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा कि हे विप्रे, माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्योदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुल गुरु वशिष्ठ से इस प्रसंग को पूछ लेना। इतना कह तपस्वी स्नान करने चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान किया। प्रातः होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा। उसके मन में तपस्वी के शब्द गूंज रहे थे। अतः राजा दिलीप शीघ्र ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनकर अपने सुयोग्य मंत्रियों को साथ लेकर महल से निकला। बंदी राजा की स्तुति गाने लगे। राजा योग्य उपहार लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक गुरु को नमस्कार किया और साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा का यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और कुशल पूछा। वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े ही विनीत स्वर में कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। आपके द्वार मेरे आचार, दंड, नीति, राजधर्म एवं चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं, दान, विधान, यज्ञ, व्रत, उपासना आदि विधियां सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन लिया। आज एक तपस्वी ने माघ महात्म्य में अव्यंग स्नान की बातें सुनाकर मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म्य सुनाएं। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। माघ मास परम पवित्र माह है, जो मनुष्य गौ, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, वह इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक कृच्छ, चंद्रायण एवं पराव्रत के द्वारा अपना शरीर सुखाना नहीं चाहते, परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में होम, दान, कार्तिक मास में तप, पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने से विशेष प्रभाव है। जो प्राणी बिना यज्ञ, दान, होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ मास में
नदी, सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कथन है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अंत फल प्राप्त करता है, वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे सकाम हो, चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो, आप चाहे किसी भी निमित्त हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करता है। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इससे त्रिलोकी ने उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त किए। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुंधति सुगमा स्वर्ण को गई और शुचि परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज करती है। अनेकों प्राणियों ने जिन्होंने माघ स्नान किया है और नियमों का पालन किया है, उनके सुंदर अप्सराओं ने नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य यंत्रों से सुगीत, वेद पाठी ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखरित परम पवित्र लोक में स्थान प्राणी बिना यज्ञ दान होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ स्नान में नदी और सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। इन वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा कि हे विप्रे, मैं माघ मास के स्नान के फल को भली पूर्वक जान गया हूँ। इसके स्नान करने वाला प्राणी सहज ही उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी, तपस्वी और आराधना करने वाले स्वर्गलोक को प्राप्त होते। यह पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा और उनके अनुसार माघ मास में अधिक दान करना चाहिए। तो ये थी आज की माघ महात्म्य की दूसरा अध्याय। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।